तो आज की इस वीडियो में आप सभी थर्ड ईयर के लिए जो है ये मैं बता दूं, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है जो कि CHN2 का है और CHN2 का यह अपन दूसरा वीडियो होने वाला है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का यह दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, पहला वीडियो में तो आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन दिया था, तो अब यहाँ पे मिडवाइफरी का दूसरा वीडियो दे चुका हूँ। अब यहाँ पे दूसरा वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जिसको आज टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का काफ़ी महत्व होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन सर्विस एजुकेशन के बारे में बताएं। एक चीज़ मैं बता देता हूं, आपका थर्ड ईयर का क्लास मंडे और ट्यूसडे लगता है। प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां पे मैं डालता रहूँगा हर एक क्लास। मंडे ट्यूसडे को लगता है दोनों सब्जेक्ट का। फिर आपका 2 दिन गैप होगा, 2 दिन वेडनेसडे थर्सडे गैप होगा, फिर फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है ना, वेडनेसडे और थर्सडे आपका गैप होगा, फ्राइडे सैटरडे आपका फिर 2 दिन चलेगा। बात को समझिएगा, बात को समझिए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका 2 दिन मंगल तक सोम मंगल क्लास चला। अब यहाँ पे बुधवार और थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे को 2 दिन गैप होगा, ANM का चलेगा आपके समय पर। और देन फिर जो है आपका 2 दिन ANM के चलने के बाद वेडनेसडे ट्यूसडे के आज ट्यूसडे है, मंडे और ट्यूसडे आपका 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपका वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन ANM का कराऊँगा, समझ लीजिए। और उसके बाद 2 दिन बाकी का जो होगा फ्राइडे सैटरडे, उस दिन मैं आपको कराऊंगा फिर से आपका क्लास। यानी सप्ताह में दोनों सब्जेक्ट से 2-2 क्लास आपके आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ANM का भी क्लास है आपके समय पर, तो बाकी तो GNM का चलता ही है। चलिए, कहता है इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है। तो इन सर्विस एजुकेशन का मतलब है कि नौकरी में इन सर्विस एजुकेशन यानी सर्विस में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना, यही जो है इन सर्विस एजुकेशन होता है। इन सर्विस यानी सेवा में शिक्षा, सेवा में रहते हुए सर्विस में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना, टेक्निक सीखना, ठीक है, ज्ञान अर्जित करना, कार्य कुशलता में दक्षता बढ़ाना, ये जो है इन सर्विस एजुकेशन का ही देन होता है। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, कि सेवा में लगे हुए यानी कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को उनकी स्किल, ज्ञान और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला एक प्रशिक्षण होता है इन सर्विस एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है कि इन सर्विस एजुकेशन आपको 4 साल की डिग्री करने के लिए भेज दिया नौकरी में रहते हुए, वो नहीं होता है। इन सर्विस का मतलब होता है कि सेवा में बने रहते हुए, कार्य करते हुए, ठीक है ना, कार्यरत एम्प्लॉयज़, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, उनकी स्किल, उनकी ज्ञान और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है, वही आपका इन सर्विस एजुकेशन होता है। जैसे समझिए कि जैसे कोई नर्स नौकरी में है, गवर्नमेंट में है, और देखिएगा कि समय समय पर वर्कशॉप होता है दूसरे अस्पताल में या कहीं कहीं जो है वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज होते रहता है, जहाँ पे 1-2 दिन को छुट्टी ले के लिए नर्स अगर चाहे तो जाए, उसका वर्कशॉप का ट्रेनिंग ले, सीखे और उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में भी जाइए, 1 दिन 2 दिन का होता है, नए नए चीज़ों के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, और देन उसके बाद जो है वापस आप आ सकते हैं। तो एक प्रयोगशाला होता है, स्किल होता है, कार्यकुशलता दक्षता बढ़ाने के लिए सेवा में रहते हुए नए नए चीज़ों को सीखना, नए नए तकनीकों को अवगत कराना, ये जो है आपका इन सर्विस एजुकेशन में प्रशिक्षण दिया जाता है सेवा में रहते हुए, ताकि वो अपने कार्य कुशलता दक्षता को बढ़ा सके, नए नए तकनीक को सीख सके, ज्ञान अर्जित कर सके, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए जो इन्वेंशन होते हैं, खोज होते हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सर्विस एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यह कार्यस्थल पर दी जाती है, मतलब जहाँ नर्स कार्य करती है वहाँ दिया जाता है, ताकि वे नए तकनीकें, उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अपडेट रहे। इन सर्विस एजुकेशन महत्व इसलिए रखता है क्योंकि मान गया अगर कोई नर्स पुरानी हो गई
वो 20 साल पहले जो है वो जो चीज़ सीखी हुई थी अब तो अपडेट हो गया होगा। जो 20 साल वो पढ़ी, जिस लैंग्वेज में पढ़ी, जिस मशीन पर प्रैक्टिस की, अब तो होगा कि ओ भाई 20 साल बाद अब चीज़ें चेंज हुआ होगा। तो अगर वो अपडेट नहीं रह पाएंगी, नहीं सीख पाएंगी नए नए तकनीकों के बारे में, उपकरण के बारे में, तो कैसे नए नए तकनीकों का इस्तेमाल कर पाएंगी और मरीजों को देखभाल कर पाएंगी। तो अपडेट रहने के लिए, नए नए तकनीक उपकरण के बारे में जानने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में अपडेट रहने के लिए इन सर्विस एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ इन सर्विस एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है, यानी इन सर्विस एजुकेशन क्यों दिया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका देने का पीछे का। तो इसका उद्देश्य यही है कि नर्सों के ज्ञान व कौशल को अपडेट करना, यानी जो नर्स है उनका नॉलेज और उनके स्किल को अपडेट करना, ये उद्देश्य से जो है इन सर्विस एजुकेशन दिया जाता है। नए तकनीकों और प्रक्रियाओं को सिखाना, यानी नए टेक्निकल चीज़ों के बारे में जो है सिखाना। रोगियों की देखभाल गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नर्सिंग में इन सर्विस एजुकेशन ज़रूरी है। कर्मचारियों को आत्मविश्वास व प्रेरणा बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए इन सर्विस एजुकेशन ज़रूरी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी, अब मान गए नर्सिंग में आप पहले जो सीख कर आए हैं, अब वो चीज़ें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उससे अपडेट रहने के लिए इन सर्विस एजुकेशन ज़रूरी है। इसी इन सर्विस एजुकेशन में तो आपको जो है सिखाया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है आपको सेवा में रहते हुए। तो ये सारे जो है उद्देश्य है, इसका महत्व है। उद्देश्य यही है कि नर्सों को ज्ञान और कौशल को निरंतर अपडेट करते रहना, नई तकनीकों प्रक्रियाओं को सिखाना, रोगियों की देखभाल गुणवत्ता को बढ़ाना, कर्मचारियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो ये सब जो है इन सर्विस एजुकेशन का अपना उद्देश्य है। ठीक है, अब ये जो इन सर्विस है इसका अपना अपना प्रकार है। इन सर्विस एजुकेशन का प्रकार है कि कई प्रकार से जो है इसको हम शिक्षा देते हैं इन सर्विस सेवा में रहते हुए। पहला है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है ना, पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पे नर्सों को हॉस्पिटल नियमों, पॉलिसी और ड्यूटी के बारे में जानकारी देना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होता यह है कि मान गए सरकार का कोई न्यू गाइडलाइन आया, सरकार का कोई न्यू पॉलिसी आया, कोई रूल्स रेगुलेशन आया, तो उसको जो है कैसे अपडेट करना है नर्स में, क्योंकि सभी नर्स तो पढ़ाई करती नहीं है, तो उसको क्या पता है, बस वो अपना काम की, ड्यूटी आई, ड्यूटी गई, ड्यूटी आई और ड्यूटी गई, बस हो गया, बाकी अदर चीज़ से मतलब रहता नहीं है, तो अपडेट हो नहीं पाएगी। तो अपडेट के लिए क्या न्यू गाइडलाइन आया, न्यू रूल्स आया, क्या मरीज के पक्ष में, क्या स्टाफ के पक्ष में, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है सेंटर के द्वारा। वो अस्पताल जो है आपका अस्पताल हो सकता है या कोई दूसरे अस्पताल हो सकता है जो किसी टॉपिक के ऊपर जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखता है, समझ गए, और उस पर जो है बताया जाता है, जो भी नर्सेज है जो भाग लेती है उनको बताया जाता है। ठीक है ना, तो उनको जो है बताया जाता है और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, समझ गए। दूसरा तरीका जो होता है देने का कंटिन्यूइंग एजुकेशन होता है। कार्यरत नर्सों को नए ज्ञान और आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में होता यह है कि जो कार्यरत नर्स है इनको नए ज्ञान, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्निक से अवगत कराने के लिए एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी होता है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। विशेष कार्यों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, जैसे आईवी इंसर्ट कैसे करना है, आईसीयू में केयर कैसे करना है, ठीक है ना, इन्फ्यूजन पंप कैसे सेट करना है, तो ये सब जो भी टेक्निकल, जो भी स्किल रिलेटेड चीज़ है जिसमें उसके स्किल में बढ़ोतरी हो, तो वैसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है आपको चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेशर कोर्स होता है। पहले से सीखी गई चीज़ों को दोहराना व ताज़ा करना, ये रिफ्रेशर कोर्सेज होता है। तो कुल मिला के ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिफ्रेशर कोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि हेल्थ इन एजुकेशन में इतने प्रकार से जो है शिक्षा दिया जाता है, ओरिएंटेशन के थ्रू, कंटिन्यूइंग एजुकेशन के थ्रू, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एंड रिफ्रेशर कोर्स के थ्रू। तो ये चारों को याद रखिएगा, चारों में क्या क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में, जैसे कुछ नहीं है, ओरिएंटेशन में नए रूल्स रेगुलेशन कानून के बारे में अवगत कराया जाता है। कंटिन्यूटी में होता यह है कि जो नर्स कार्यरत है और वो नए ज्ञान, नए आधुनिक तकनीक अगर सीखना चाहती है तो उसको उससे अवगत कराया जाता है। ठीक है,
स्किल ट्रेनिंग में जो स्किल चीज़ें हैं जिससे नर्सिंग के देख रेख में बढ़ोतरी हो सकता है, जैसे आईसीयू केयर, आईवी इंसर्शन, पप इन्फ्यूजन मशीन, सक्शन मशीन, इन सब के बारे में, चूँकि यह एक स्किल है, टेक्निकल है, तो इसके बारे में नर्स को ज्ञान देना, प्रोग्राम सेटिंग करवाना, ये सब होता है, ठीक है ना। या जो भी और भी अगर कोई स्किल वाला चीज़ आया हो नया, तो उसके बारे में बताया जाता है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। अब आता है रिफ्रेशर कोर्स। तो जो पहले नर्स पढ़ी है, हो सकता है भाई इतने दिन में भूल भी गई हो, तो उसके पुराने चीज़ों को, सीखी गई चीज़ों को याद कराना, रिफ्रेश कराना, ताज़ा कराना, ये जो है आपके रिफ्रेशर में होता है। और ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब तरीका है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और ये जो है अपन इन सर्विस एजुकेशन का टाइप हो गया, ठीक है। अब बात आता है कि इन सर्विस एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। देखिए, इन सर्विस एजुकेशन का महत्व अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या इसका महत्व होगा। इसका महत्व सीधी बात है कि यह अगर कोई नर्स अगर नए नए तकनीक सीखती है तो क्या करेगी, लोगों को देखभाली करेगी ना उसका उपयोग करके, तो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ता है जब नए नए चीज़ उसके अंदर सीखता है, तो मेडिकल एरर कम होते हैं, यानी जो त्रुटियाँ होती है, जो जोखिम होता है वो कम होता है, स्टाफ की दक्षता और संतुष्टि बढ़ती है, स्किल बढ़ता है, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद मिलता है, व्यावसायिक जो विकास होता है उसमें मदद मिलता है, नर्स को नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है चीज़ें जो है आपको इन सर्विस एजुकेशन में होता है, ठीक है। अब बात आता है कि इन सर्विस एजुकेशन की क्या योजना, कैसे योजना बनती है, कैसे बनाई जाती है। तो इसका कुछ प्लानिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले होता है असेसमेंट, जहाँ पे ट्रेनिंग नीड का आकलन किया जाता है कि ट्रेनिंग का ज़रूरी है या नहीं है, इसका आकलन किया जाता है। असेसमेंट पहला स्टेप होता है। लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, यहाँ पे लक्ष्य बनाया जाता है। दूसरा स्टेप में सामग्री और संस्थानों की व्यवस्था, यहाँ पे जो है सामग्री और संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। अगर आप किसी नर्स को ट्रेनिंग देंगे तो उसके लिए सामग्री और संसाधन होना चाहिए ना। चौथा है सत्रों की योजना बनाना, शेड्यूल बनाना कि किस शेड्यूल में कौन जो है मतलब लेक्चर देगा और किस शेड्यूल में कितना लोग रहेंगे। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेशन करना। छठा है इवैल्यूएशन करना। तो ये कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ये प्लानिंग प्रोसेस है, योजना बनाया जाता है इन सर्विस एजुकेशन देने के लिए, जहाँ पे ट्रेनिंग नीड का आकलन करना, पहला ट्रेनिंग का नीड क्यों है इसका आकलन करना, लक्ष्य निर्धारित करना दूसरा स्टेप होता है। तीसरा होता है जो सामग्री है, जो संसाधन है उसका व्यवस्था करना, ठीक है। चौथा होता है सत्रों की योजना बनाना, और पाँचवा होता है प्रशिक्षण का क्रियान्वयन करना। छठा होता है इवैल्यूएशन करना कि जो मैंने ट्रेनिंग सिखाया, नए नए चीज़ें, इसके बारे में कितना जानकारी हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है, ठीक है। अब इन सर्विस एजुकेशन करवाने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं, कौन कौन जो है ये इन सर्विस एजुकेशन करवा सकते हैं। देखिए, करवाने वाले में नर्सिंग सुपरवाइज़र होगी जो अपने नर्स को ट्रेनिंग करेगी। सीनियर्स नर्स हो सकती है जो नर्स को ट्रेनिंग करेगी। नर्स एजुकेटर हो सकती है जो नर्सों को बता सकती है किसी भी चीज़ पर। विशेष कुछ डॉक्टर होते हैं जो अलग अलग सेशन लेते हैं नर्स का, तो ये सब नर्स का ऊंचा पोस्ट होता है, ठीक है ना। और ये सब अपने नर्सों को जो है क्या करती है, ट्रेनिंग वगैरह कर सकती है इन सर्विस के दौरान। तो ये अपन जो है याद रखिएगा कि ये व्यक्ति सब जो है इन सर्विस एजुकेशन का ऑर्गेनाइज करवा सकता है और ट्रेनिंग दे सकता है। अब जो आप लोग लास्ट वाला पॉइंट वहाँ पे आप लोग देखें, लास्ट वाला जो पॉइंट देखें मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन कैसे कैसे अगर हो सकता है। तो देखिए, मूल्यांकन करने का तरीका होता है, मूल्यांकन एक प्रकार से जांचने, परीक्षा लेने की एक तरीका है। तो लिखित परीक्षा लेकर आप मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लेकर जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवा के मूल्यांकन कर सकते हैं, पर्यवेक्षण द्वारा मूल्यांकन करके जो है आप इवैल्यूएट करके जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का अनेकों तरीका होता है। किसी को आप जांचना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, सवाल जवाब प्रैक्टिकली, ठीक है, या फिर आप उसे लिखित परीक्षा ले सकते हैं, या कोई ऐसा फॉर्म भरवा सकते हैं जहां से वो अपने विचार को व्यक्त कर सके, और या तो पर्यवेक्षण द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा, सुपरविजन के द्वारा आप उसका मूल्यांकन करवा सकते हैं जहां पे वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये सब मूल्यांकन का तरीका है जहाँ पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको जो है इन एजुकेशन सर्विस आपको समझ में आया होगा।
तो आप लोग को समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।